जोरदार तालियां। और अब सुनने वाले लोग बैठे ना, मालवा की आवाज, मीठी आवाज, कोयल जैसी आवाज, अब आपके सामने मैं विनती कर रहा हूं, हिना जी, जिनके साथ में 5-7 बहुत बड़े बड़े शो करने का मौका मिला है मुझे, ये वैदिक सनातन संस्कृति का। और ये आजकल इनके शो जो है, रमेश भाई और अनिल को मालूम होगा कि ज्यादातर श्याम दादा के शो होते, तो मैं चाहूंगा कि वो भी झलक आज मिल जाए, जैसे जैसे अनिल बाबू ने अपने इलाके की झलक दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी माध्यम बना हो, आपने यहाँ पर अपनी हाजिरी दी है ना, वो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपके मन में जो भी भाव होंगे वो ये तपती भौम है, 32 वर्षों में मैंने महसूस किया है। इसलिए मैं एक बार फिर पूरे इन पंचों की ओर से, मेरे कलाकार दोस्तों की ओर से, देर रात तक आपको सुनने वाली जितने भी भजन प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी श्रोता मेरे सामने बैठे हैं, मैं चाहूंगा पुरजोर तालियां बजाकर बहन हिना जी डांगी का हम खूब खूब स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना समय निकाला। आपका शेड्यूल आज के कार्यक्रम में नहीं था, मगर ये गौ माता की और कृष्ण कन्हैया की कृपा हुई है कि हमें कुछ देर आपको भी सुनने का मौका मिल रहा है। तो आइएगा, ये भजनों से कर्ज आएगी, बोलूं, ये शब्दों से कर्ज आएगी, भजनों की बौछार सुनो, जो मोर थे वो तो बोल चुके अब कोयल की। तालियां तो बजाओ, समझ में आवे तब की बात है। चलिए गाओ बिटिया, गाओ। हर 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 बुलिवा की बिहारी लाल की, बोलो राधे रानी सरकार की। मुस्कुराकर भक्ति का रसपान करती हूँ, अपनी भक्ति को मेरे बिहारी जी के चरणों का गुलाम करती हूँ, और जो सिखाया है मेरे बड़ों ने, साथ है मेरे, सबसे पहले आप सभी भक्तों को झुककर प्रणाम करती हूँ, झुककर प्रणाम करती हूँ। सच बताएं तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। हमारे भाई साहब, हमारे ओम अंकल और जितने भी यहाँ पर कलाकार बंधु और समिति वाले हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कहते हैं कि पहले इष्ट की पूजा फिर काम दूजा। तो आइए सर्वप्रथम अपने आराध्य का नाम लेते हुए, हालांकि मुझे गाना तो आता नहीं है, लेकिन छोटी सी कोशिश है, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल
जय जय माखन जय जय माखन चोर प्रभु प्रभु जय जय माखन चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मेरी माँ ने हमेशा मुझे कहा है कि बेटा जब भी मंच पर जाओ तो सबसे पहले अपने इष्ट को याद करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने इष्ट को साध लेता है फिर तो दुनिया अपने आप ही सद जाती है। तो आइए सर्वप्रथम अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेवा, उसके बाद दूसरा जो भी आप कहेंगे। हालांकि मेरा मन है कि एक भगवान श्री कृष्ण का भजन और दूसरा गौ माता का जो मैंने खुद ने लिखा है वो मैं आपको बिना इंस्ट्रूमेंट के सुनाऊंगी, बिल्कुल सादे में। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना। हो मेरे बांके बिहारी लाल, हो मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे है। मेरे बांके बिहारी लाल, हो मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे है। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे है। देखिए एक निवेदन है आपसे कि ठाकुर जी का भजन चल रहा है, हाथ बांध करके मत बैठिएगा। जितने भी भक्त हैं अपने हाथों को खोलते हुए, अपने श्रीमुख को खोलते हुए गाइए मेरे साथ में। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे है। मेरे बांके। देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश की परंपरा है, हमारे मालवा की परंपरा है कि भजन सिंगर कोई भी हो जब तक भक्तों से ना गवाए तब तक आनंद नहीं आता। और मैं वही परंपरा यहाँ पर भी अपना रही हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि मीठी मीठी तालियों का मैं हाथ खड़ा नहीं करवाऊंगी। जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे, अगर सच में ठाकुर जी की सेवा करनी है तो सच्ची सेवा कर लीजिए साहब, दिखावे की सेवा नहीं होनी चाहिए। जरा मीठी मीठी तालियों के साथ में मेरे साथ में गाइएगा। मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी, हो मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी। और हो हिचकाना रुके गोपाल, हिचकाना रुके गोपाल, काल जो भर भर आवे। ओ मेरे बांके बिहारी
ठाकुर जी जीवन पर्यंत सिर्फ आपका भजन करते हुए आए हैं, इसीलिए माँ ने सिखाया है कि बेटा अंतमति सो गति। जीवन पर्यंत जो इंसान जिसका भजन करता है अंत में भी उसी का भजन याद आता है। इसीलिए जीवन धन मिलने की लगन है, मत ना जीव दुखाओ जीत है, मत ना जीव दुखाओ जीत है, मत ना जीव दुखाओ जीत। हे बिहारी जी जीवन पर्यंत आपका भजन करते हुए आ रहे हैं, ऐसी कौन सी भूल हुई हे प्रभु? जीवन धन मिलने की लगन है, मत ना जीव दुखाओ जी, सांवरिया मत ना जीव दुखाओ जी। नील गगन सो थारो बदन थे, दर्शन शाम कराओ जी। हे प्रभु हो थाने न्यूत जिमाऊ श्याम, हे प्रभु ज्यादा तो कुछ नहीं है, मन के भाव ही आपको समर्पित कर रहे हैं। हो थाने न्यूत जिमाऊ घनश्याम, मन थारी याद सतावे हो मने ताके बिहारी लाल, मन थारी याद सतावे है। एक बार सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि एक बार ऐसी बुलंद आवाज में गाइए कि कम से कम लाइव शो तक पहुंच जाए। निवेदन है जितने भी भक्त हैं चाहे कम हो, लेकिन मुझे पता है सब सुनने समझने वाले भक्त हैं, इसलिए निवेदन है दोनों हाथ उठा करके एक बार पुकार लीजिए सांवरिया सेठ को, क्योंकि जगत का सेठ तो सिर्फ एक ही है साहब, वो है सांवरिया सेठ। उठा के दोनों हाथ मंच पर जितने भी भक्त हैं, हाँ उठा के दोनों हाथ और गाइए मेरे साथ में। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी, हो मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी। देखिए अभी भी ईमानदारी से कुछ भक्तों के मुंह नहीं खुले हैं। मैंने क्या कहा? अंतमति सो गति। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बोलने को थी जुबान तू बोलता नहीं। सुनिएगा अभी भी जिनके मुंह नहीं खुले हैं कि बोलने को थी जुबान तू बोलता नहीं, लेने को हरि का नाम मुख को खोलता नहीं। अरे तेरा ना बोलना तुझे उस वक्त याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं। अंत में सोचे कि शायद भगवान का नाम मुंह से निकल जाए, लेकिन सच बताएं भगवान भी बड़े छलिया है साहब। भगवान भी सोचते अरे जीवन भर तूने मेरा नाम नहीं लिया, अब अंत में भी तेरे मुंह से अपना नाम क्यों निकलवाऊं। इसलिए एक बार बार नहीं कहूंगी, सिर्फ आखिरी बार दोनों हाथ उठा करके कहिए, हो मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे हे। हो मेरे बांके बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे हे, मने थारी याद सतावे हे, मने थारी याद सतावे हे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप सभी। इनका आने का कोई आज नहीं था, पर इनका श्रेय ओम जी को जाएगा कि इधर भी ओम है, उधर भी ओम है, इधर भी ओम है, उधर भी ओम है, और जहां भी देखता हूं बस ओम ही ओम। और ओम में समा करके इस सारी सृष्टि ओम में देखा जो जगते। आज भाई साहब नहीं बोल रहे इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखा जो जगते हुए मैंने चंद्र सूरज को, इस सृष्टि को देखा तो लगा कि ये भी ओम में सो गई है। अरे जागने वालों, जरा अपनी पलकों को खोल करके देखिए, आज की भक्ति संध्या सिर्फ ओम और ओम में हो गई है, सिर्फ ओम और ओम में। एक बार जोरदार तालियां ओम जी भाई और साहब के लिए आप देखिए, सही बजाएं। ओम शब्द का मुझसे भी बहुत लगाव है, क्योंकि भारत की पहली ऐसी प्रतिमा जिसके एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 मुख हैं। पूरे विश्व में बाबा भोलेनाथ की ऐसी प्रतिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मंदसौर में ही मिलेगी, जिनका नाम है अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव। एक बार प्रेम से और भाव से बोलिए बाबा पशुपतिनाथ महादेव की। और महादेव की बड़ी कृपा है मुझ पर कि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर मंचों पर मुझे गाने का अवसर दिया। ये सच बताएं, मेरे बांके बिहारी और मेरे महादेव की कृपा है, और मुझे आगे बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की कृपा है। क्योंकि मंच पर खड़े होना ये सिर्फ मेरी माँ का सपना था, जो हालांकि मेरा पढ़ाई में मन था, लेकिन मैंने इस फील्ड में आगे कदम बढ़ाया और सिर्फ वो मेरी अपनी माँ की वजह से। तो आइए, एक माँ घर पर है और एक माँ गौ माता है। देखिए, हालांकि शब्द कड़वे हैं, पर मुझे कहना चाहिए, क्योंकि अक्सर मुझे सब बोलते दीदी आप बड़ा कड़वा बोलते हो। क्यों? क्योंकि कड़वा खाती भी हूँ और कड़वा बोलती भी हूँ। इसीलिए राजस्थान में मैंने देखा है, न जाने कितने गौ माताओं के लिए कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आज यहां पर हुआ। ईमानदारी की बात बोल रही हूं, देखिए। लेकिन कभी भी किसी ट्रस्ट मंडल ने ये कोशिश नहीं की कि आज सड़कों पर जो गौ माता भटकती है उन्हें गौशाला तक पहुंचाया जाए। मेरा निवेदन है। दीदी दीदी, यहाँ मैं रुकूंगा आपको। सोजस शहर ऐसा है, ये चैंदा जी बैठे हैं गौ सेवा मिशन के। ये सोजत शहर पिछले लगभग 3 सालों से तो मैं जानता हूँ, सोजत के जो लोग गौ सेवा करते हैं वे सिर्फ और सिर्फ सड़क की एक्सीडेंटल जो गायें हैं, या सड़क के ऊपर जितने भी आवारा जिनको बाहर छोड़ दिया जाता है गायों को, उन गायों की सेवा के लिए ही काम करते हैं सिर्फ। जय हो। ये जोरदार तालियां बजाएं सोजत के सभी भक्तों के लिए। सोजत से सभी मंच कलाकारों को ये सीख लेनी चाहिए कि देखिए, हम गौशाला के लिए तो खूब करते हैं साहब, कभी भटकती हुई गौ माता के लिए कुछ कर लीजिए। मेरा यही प्रार्थना है सबसे, क्योंकि मैंने राजस्थान में बड़े बड़े गौ माता के कार्यक्रम होते हुए देखे हैं मैंने। और हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत कम होते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा है कि मध्य प्रदेश में कभी गौ माता आपको सड़क पर भटकते हुए नहीं मिलेगी। लेकिन अभी जब मैं पाली आई तो ढेरों गौ माता सड़क पर भटक रही थी, और ओम भैया ने भी कहा कि दीदी देखो गौ माताओं की ये हालत है यहाँ पर। इसलिए निवेदन है कि गौशाला के लिए तो खूब किया हमने, लेकिन आइए उन भटकती हुई गौ माता के लिए कुछ किया जाए। तो आइए, आप YouTube पर भी मेरा एक भजन सुन सकते हैं कि भारत की बेटी तुम्हें जगाने आई। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ये भजन जरूर गाती हूँ, और आज भी यही भजन मैं गाऊंगी, सिर्फ कोड। भारत की बेटी तुम्हें जगाने आई, भारत की बेटी तुम्हें जगाने आई। गौ माता की रक्षा का गौ माता की रक्षा
संकल्प दिलाने आई, भारत की बेटी तुम्हें जगाने आई। क्यों जगाने आई? वृंदावन के राजा ने जिनको सम्मान दिया है, अपनी माता से भी बढ़कर जिनको प्यार किया है, ममता मई माता में लाखों देवी देव विराजे, जिनकी करुणा से घर में लक्ष्मी जी आकर साजे, लक्ष्मी जी आकर साजे। उस माता के आंसू लेकर, उस माता के आंसू लेकर तुम्हें जगाने आई, भारत की बेटी तुम्हें जगाने आई, भारत की बेटी तुम्हें जगाने आई। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे सुना। आप इस भजन को YouTube पर सुन सकते हैं, भारत की बेटी तुम्हें जगाने आई। और यही भजन अब हमारे ओम भैया फिर से इसको शूट करेंगे, जो अब इनके चैनल पर जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे इतना प्रेम और आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें आप हिना जी का। और अब ऐसी ही अलग शख्सियत, आपकी आवाज़ को सलाम करता हूँ दीदी। बहुत दिल से सुना, मैंने सुरभि जी को सुना है और उनके बाद अगर किसी रेंज की कलाकार को सुना है तो आपको सुना है, इसलिए बहुत दिल से आपको आशीर्वाद देता हूँ।